everyone, I am Sapna and we are watching Grow with Practice. If you want to speak English, if you want to improve your communication skill, if you want to enhance your speaking skill, you have to stay in this video till last. क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि आपके रोज़ाना दिनों में काम आती है, जो आप हर दिन करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप रोज़ करते हैं और आपको ऐसे काम जो आप रोज़ करते हैं और आपको उसे बोलना है करते समय। जैसे कि आप सुबह से लेके रात तक जो भी अपने दिनचर्या में करते हैं उसे आपको बोलना है आज के बाद। ओके, सो we have to speak all the sentence, have to repeat for speaking English, so we can enhance our fluency. So when we wake up in the morning, and the first sentences should be that I have got up. जब आप उठते हैं सुबह सुबह तो पहला सेंटेंस ये होना चाहिए आपका कि मैं उठ चुकी हूँ, जिसे आपको बोलना है I have got up मीन्स कि मैं अब उठ चुकी हूँ। तो सिर्फ उठना ही नहीं है, आपको इसे बोलना भी है। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू हैव टू यू फाइंड योर स्लीपर, उसके बाद अगर आप उठते हैं तो पहला काम आपका ये होता है कि आप अपने स्लीपर ढूंढते हैं। सो यू हैव टू से वेयर आर माई स्लीपर्स, वेयर आर माई स्लीपर्स, आई एम लुकिंग फॉर माई स्लीपर्स। आप ये भी कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर माई स्लीपर्स। और अगर आपको स्लीपर मिल जाता है और आप उसे पहनते हैं तो आपको कहना है आई एम पुटिंग ऑन माई स्लीपर्स। अब मैं अपने स्लीपर को पहन रही हूँ। और स्लीपर पहनने के बाद आपको क्या करना होता है, आप जाते हैं अपना फेस धोते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको बोलना है, अपने फेस धोते हैं इसको बोलना है आई एम रिंसिंग माई आईज और आई एम रिंसिंग माई फेस। क्या करते हैं कि आप ब्रश करने जाते हैं। तो जब आप ब्रश करने जाते हैं तो आपको ये कहना है, जब आप जा रहे हैं ब्रश करने के लिए तो आपको कहना है आई ब्रश माई टीथ नाउ, क्योंकि आप ब्रश कर रहे हैं। ओके, आई ब्रश माई टीथ नाउ। जब आप अपना ब्रश करने जाते हैं तो आप ब्रश उठाते हैं, पेस्ट उठाते हैं। तो जब आप पेस्ट उठाएंगे तो आपको बोलना है हेयर इज़ द पेस्ट। जब आपको ब्रश उठाना है तो आपको बोलना है हेयर इज़ द ब्रश। ओके, नाउ आई एम डूइंग ब्रश, अब मैं ब्रश कर रही हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं, ब्रश करने के बाद अपना माउथ धोते हैं, फेस नहीं माउथ। सो यू हैव टू से नाउ आई रिंस माई माउथ, नाउ आई रिंस माई माउथ। उसके बाद जब आप ब्रश कर लिए, आपको अब जॉगिंग के लिए जाना है, या तो आपको रनिंग के लिए जाना है, या तो आपको वॉकिंग के लिए जाना है। सो यू हैव टू से आई गो फॉर वॉक, आई गो फॉर वॉक नाउ। जब आप वॉक से भी आ गए हैं, अब आपको भूख लगा है। ये सब आपको रोज़ाना जो आप बोलते हैं रोज़ के दिनों का सेंटेंसेस है। सो इसे आपको याद कर लेना है। और आपको रोज़ करते समय आप ये चीज़ एक दिन नहीं करते हैं, आप एक दिन नहीं नहाते हैं, आप एक दिन नहीं खाते हैं, आप एक दिन ब्रश नहीं करते हैं, आप एक दिन सो के नहीं उठते हैं। सो ये आप क्या करते हैं कि ये रोज़ करते हैं। तो आपको रोज़ करने के समय आपको रोज़ ये बोलना भी है। इससे क्या होगा कि आपके बोलने में फ्लुएंसी आएगा और आपके पास कुछ कमांड हो जाएगा कुछ सेंटेंसेस पे जो कि इंग्लिश में है। ओके, सो जब आपको भूख लग रहा है, अब आपको भूख लग रहा है और वो भी बहुत तेज़ लग रहा है, तो जब आपको बहुत तेज़ भूख लगता है, बहुत ज़्यादा, तो आपको बोलना होता है आई एम फेमिस्ड, कि मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम फेमिस्ड। अब आपको ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि सुबह सुबह है, तो जब हम सुबह को कुछ खाते हैं तो उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर को खाते हैं तो लंच बोलते हैं, रात को खाते हैं तो उसे डिनर बोलते हैं। ओके, अभी हम जब कुछ खाएंगे तो ब्रेकफास्ट खाएंगे। सो वी हैव टू से आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। और उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं और आपको पूछना है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है, अगर आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं, अपने किसी भी घर में पूछ रहे हैं किसी से भी कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है। ओके, अब आप ब्रेकफास्ट भी कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ काम करना है, घर के कुछ काम करना है। और आप कुछ काम कर रहे हैं तो हम जब घर के कुछ घरेलू काम करते हैं तो उसे बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स। सो वी हैव टू से आई एम डूइंग हाउस होल्ड चोर्स नाउ, कि अब मैं हाउस होल्ड चोर्स घर का कुछ काम कर रहा हूँ।
ओके। और उसके बाद जब आप घर का काम भी कर लिए हैं, आप फ्रेश भी हो गए हैं, तो आप नहाने के लिए जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू बाथ, या फिर आई टेक अ बाथ। ओके, कि आप बाथ कर ले रहे हैं, आई एम गोइंग टू हैव बाथ। और आप बाथ भी ले लिए हैं। अब आपको, या तो आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल जाएंगे, और अगर आप एक जॉब करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? आप ऑफिस जाएंगे। तो आपको बोलना है आई एम गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि अब आप ऑफिस जा रहे हैं। और अगर ऑफिस ख़त्म हो गया है और आपको अपने घर आना है, तो जब आप घर आ रहे हैं तो हमें क्या बोलना है? आई एम गोइंग टू होम। और अगर हम घर जा रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑफिस में रहेंगे तो हमें ये बोलना है कि हम घर जा रहे हैं। और अगर हम ऑफिस में हैं लेकिन किसी घर के आदमी को बोल रहे हैं कि मैं आ रही हूँ, तो आई एम कमिंग होम। और अगर ऑफिस में हैं और घर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वहाँ के लोगों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, या खुद को बोलेंगे तो आई एम गोइंग होम। ओके, सो क्योंकि अब हम सोने जा रहे हैं तो गुड नाइट। सो अब मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड the daily usage sentences, and you learned that you have to learn, because if you want to speak you have to learn and you have to repeat it in every day. Okay, so that it could be possible to you that you can speak English, you can improve your speaking skill. So you have to learn it, you have to repeat it every day, you have to do practice. So that's it for today. We will meet in next video with next topic.